आज के सत्र में हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक नई कविता। ठीक है, तो उसके जो राइटर हैं वो कौन है? श्री कृष्ण सरल। तो उन्होंने कौन कौन सी कविताएं हैं जो लिखी हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में दी हुई हैं। तो पहले की जो कविता है, मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ, इसके बाद देश से प्यार और शहीद, है ना। तो ये पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। तो हम आज इन कविताओं को देखेंगे। तो सबसे पहले जो कविताएं हैं उसके पहले जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनकी जीवन परिचय को देख लेते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे इनका जीवन परिचय नहीं दिया है, पर मोटे तौर पे मैं आपको मुंजवानी आपको बता देती हूँ कि श्री कृष्ण सरल का जन्म 1 जनवरी 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुना में, मध्य प्रदेश के गुना जिले के अशोकनगर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? भगवती प्रसाद है। माता का नाम क्या है? यमुना देवी है। और इनका जो बात करें इनकी रचनाओं की, तो उपन्यास में देखते हैं चटगांव का सूर्य, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जय हिंद, दूसरा हिमालय, यतीन्द्रनाथ दास, बादा जतिन, राम प्रसाद बिस्मिल, इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। अब बात करें इनके निबंध संग्रह में, तो अनमोल वचन, जियो तो ऐसे जियो, युवकों से दो दो बातें, विचार और विचारक, जीवन रहस्य, मेरी सृजन यात्रा, ये क्या है? इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनके महाकाव्य की तरफ। तो इन्होंने जो महाकाव्य लिखे हैं जिनके कारण इनकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, तो चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र, बागी करतार, शहीद अशफाक उल्ला खां, कांति ज्वालकामा, अंबेडकर दर्शन, स्वराज तिलक, विवेक श्री और जय सुभाष। अब बात करेंगे काव्य संग्रह की, तो किरण कुसुम, काव्य गीता, राष्ट्रीय वीणा, सरल दोहावली, क्रांति गंगा, खून भारती, रक्त गंगा, काव्य मुक्ता, मौत के आंसू, भारत का खून उबलता आदि इनकी क्या है? काव्य संग्रह हैं। संस्मरण में इन्होंने क्रांतिकारियों की गर्जना नाम से क्या इन्होंने संस्मरण लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं इनका निधन कब हुआ था? 2 सितंबर 2000 में क्या हुआ? इनका निधन हुआ था। अब चलते हैं इनकी कविताओं की ओर। तो पहली जो कविता आ रही है, मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ। तो इसका देखिए, जो इस कविता की जो पृष्ठभूमि है वो क्या कह रही है कि ये कैसे गीतों को लिखते हैं, ये फूलों को नहीं लिखते हैं बल्कि क्या है? कांटों को। यानी कांटे किसका प्रतीक है यहाँ पे? परिश्रम, संघर्ष का ये प्रतीक है, जबकि फूल किसका प्रतीक है? कोमलता का प्रतीक है। ठीक है, तो इनकी जो पृष्ठभूमि है वो संघर्ष के आसपास मंडराती हुई दिखाई देती है। तो अपने गीतों से गंध बिखेरूं मैं कैसे, मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मझधार भवन तूफान प्रबल। यानी कि कहते हैं मैं अपने गीतों से गंध यानी कि महक कैसे बिखेरूं। मैं क्या लिखता हूं? मैं तो फूल नहीं बल्कि कांटे या परिश्रम या संघर्ष को लिखता हूं, ना कि श्रृंगार को। मैं लिखता हूं मझधार भंवर में। मैं कैसे गीत लिखता हूं? जैसे तूफान के बीच कोई बीच मझधार में क्या है? नाविक फंस जाता है, तो उसके संघर्ष को मैं लिखता हूँ। मैं नहीं कभी निश्चेष्ट किनारे लिखता हूँ। मैं कभी क्या है? किनारों के बारे में नहीं लिखता हूँ, बल्कि मैं मझधार में फंसे हुए जो नाविक हैं उनके संघर्ष को, ऐसे ही जीवन रूपी संघर्ष में फंसे हुए जो क्रांतिकारी हैं, है ना, जो संघर्षशील व्यक्ति हैं, उनके बारे में लिखता हूँ। मैं लिखता उनकी बात रहे जो ओगढ़ ही, जो जीवन पथ पर लीक छोड़कर चलें। मैं किनके जीवन के ऊपर लिखता हूँ? जो क्या है? समाज से क्या है? समाज जो मैं लिखता उनकी बात रहे जो ओगढ़ ही, जो जीवन पथ पर लीक छोड़कर चले। मैं किनके ऊपर लिखता हूँ? जो अपने जीवन में, मैं लिखता उनकी बात रहे जो ओगढ़ ही, जो जीवन पथ पर लीक छोड़कर चले सदा। मैं किनके जीवन के बारे में लिखता हूँ? जो संघर्षशील जीवन को क्या है? आगे पार करते चले जाते हैं, जो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और जो अपने पदों की छाप छोड़ जाते हैं। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व क्रांतिकारियों के विषय में लिखता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए इस प्रसंग में क्या है, किसकी प्रशंसा की है? इन्होंने अपने क्रांतिकारी और वीर योद्धाओं की यहाँ पे प्रशंसा की है, जो क्या है? अपने देश के लिए अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर आगे चलते जाते हैं, जो हाथ जोड़कर झुककर डरकर नहीं चलें, जो चलें शत्रु के दांत तोड़कर चलें। और देखिए मैं किसके बारे में लिखता हूँ? जो किसी के सामने डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं, बल्कि जो उनके शत्रु हैं उनको क्या दें? मुंह तोड़ जवाब दें। मैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखता हूँ। मैं गायक हूँ उन गर्म लहू वालों का, यानी कि मैं जो गायक हूँ, मैं जो गीत लिखता हूँ, मैं जो गीतकार हूँ, वो किनका हूँ? किनके बारे में लिखता हूँ? गर्म लहू के बारे में। यानी गर्म लहू यानी कि खून, यानी कि जो युवक हैं, जो नौजवान हैं, जिनके अंदर क्या है? क्रांतिकाली की ज्वाला तदक रही है, मैं उनके बारे में लिखता हूँ। जो भड़क उठे ऐसे अंगारे लिखता हूँ, और यानी कि जो भड़क उठे ऐसे अंगारे लिखता हूँ। मैं फूल नहीं काटे अनियारे लिखता हूँ। मैं श्रृंगार रस से ओतप्रोत कविताएं नहीं लिखता हूँ, बल्कि मैं वीर रस और संघर्ष से ओतप्रोत कविताएं लिखता हूँ। मैं फूल नहीं काटे अनियारे लिखता हूँ। मैं
फूलों को नहीं लिखता बल्कि उनके कांटों को लिखता हूँ। हाँ वे थे जिनके मेरुदंड लोहे के थे, जो नहीं लचकते नहीं कभी बल खाते, उनकी आंखों में स्वप्न प्यार के पले नहीं, जब भी आते बलिदानी सपने आते। तो देखिए इस प्रसंग में क्या है, उन बलिदानकारियों के बारे में लिखा है जिन्होंने अपना बलिदान देश पर दिया है ना, जिन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर किस पे कर दिया, देश पर। तो क्या कहते हैं, मैं उन मेरुदंड यानी कि जो क्या है संघर्षशील व्यक्ति हैं, जो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, तो वो कैसे हैं, जिनकी मेरुदंड लोहे के, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो कैसी है, उनके लोहे की है ना, वो उनके में क्या है, लचीलापन नहीं है बल्कि क्या है, दृढ़ता है। जिनकी आंखों में प्यार के सपने नहीं देखने मिलते हैं बल्कि क्या मिलता है, शौर्य और वीरता के सपने देखने को मिलते हैं। मैं ऐसे बलिदानी क्रांतिकारियों के ऊपर लिखता हूँ। आगे चलते हैं, मैं लिखता उनकी शौर्य कथाएं लिखता हूँ, उनके तेवर के तेज दुधारे लिखता हूँ, अर्थात उनके जो तेवर हैं, ठीक है, उनके जो चाल चलन है, उनकी जो बात करने का तरीका है, उन क्रांतिकारियों के बारे में मैं लिखता हूँ। मैं फूल नहीं कांटे अनिवार्य लिखता हूँ, मैं फूलों को नहीं लिखता बल्कि कांटों को लिखता हूँ। जो देश धरा के लिए वह शोणित है, यानी कि जो देश धरा के लिए वह शोणित है, अन्यथा रगों में बहने वाला पानी है, यानी कि जो रक्त देश हित में बहे वो क्या है, वो खून है, वरना जो क्या है अपनी भाषणाओं में बहे, अपने मद को पूरा करने में जो कर्म क्रिया की जा रही हैं, तो वो कैसा खून है, पानी के समान है। इतिहास पढ़े या लिखे जवानी वह कैसे, इतिहास स्वयं बन जाए वह जवानी है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, उन क्रांतिकारियों के विषय में लिखते हैं जो इतिहास को नहीं पढ़ते बल्कि स्वयं अपने कर्मों से, अपने बलिदान से, अपने शौर्य से क्या है, इतिहास को बनाते हैं। मैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में लिखता हूँ। मैं बात ना लिखता पानी के फव्वारों की, जब लिखता शोणित के फव्वारों की, यानी क्या है, मैं बात नहीं लिखता है, मैंने कहा पानी के फव्वारों की बात नहीं लिखता हूँ बल्कि मैं क्या लिखता हूँ, खून के फव्वारों, यानी कि जब युद्ध भूमि में या फिर कहें जो क्रांतिकारी हैं अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, है ना, तो उन सभी के विषय में मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं फूल नहीं कांटे अनिवार्य लिखता हूँ, मैं फूल नहीं बल्कि क्या लिखता हूँ, कांटे लिखता हूँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि हैं श्री कृष्ण सरल, तो उन्होंने क्या लिखा है, क्रांतिकारियों को संबोधित करते हुए अपनी ये पूरी रचना लिखी है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके, एक तो यही है कि इसमें क्रांतिकारियों के बलिदान को महत्व दिया गया है, साथ ही साथ उन कायर व्यक्तियों को क्या है, कटाक्ष किया गया है जो क्या है, अपने आप से मतलब रखते हैं और देश हित में कोई भी कार्य नहीं करते हैं। चलते अपने अगली कविता की तरफ, देश का प्यार। तो देखिए इसमें देशभक्ति से ओतप्रोत ये रचना है। तो इसमें देखिए इसकी पंक्तियों को पढ़ते हैं। जिसे देश से प्यार नहीं, जीने का अधिकार नहीं, जिसे देश से प्रेम नहीं है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। जीने को तो पशु भी जीते, अपना पेट भरा करते हैं, कुछ दिन इस दुनिया में रहा करते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो व्यक्ति देश के हित में कोई कार्य नहीं करता, यानी देश से प्रेम नहीं करता, उसकी जीने का कोई अधिकार नहीं है और वो किसके समान है, पशु के समान है। ठीक है, बेअनंतता मरा करते हैं, ऐसे जीवन और मरण को होता यह संसार नहीं, जीने का अधिकार नहीं। तो ये कहते हैं कि पशु का जीवन क्या है, खाना खाता है, फिर सो जाता है, फिर उठ जाता है ना, तो ऐसा जीवन जीने से भी क्या फ़ायदा, ये तो क्या है, मृत्यु के समान है। तो हे युवकों, हे नवयुवकों, तुम क्या है अपने देश के प्रति क्या है प्रेरित हो और उसके हित में कार्य करो। मानव वह स्वयं जिए जो और दूसरे को जीने दे। अब देखिए इस प्रसंग में क्या है कि इसमें कैसा मानव होना चाहिए, कि जो मानव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो अपने से ही मतलब ना रखे बल्कि दूसरों को भी क्या है सहयोग प्रदान करे। जीवन रस को खुद पीता है उसे दूसरे को पीने दे, यानी कि जैसे वो अपना जीवन जी रहा है वैसे ही दूसरों को जीवन जीने दे, ना कि उन पर अत्याचार करे। साथ नहीं दे जो औरों का, क्या वो जीवन भार नहीं, यानी कि जो व्यक्ति दूसरों का साथ नहीं देते हैं, दूसरों के साथ छल करते हैं, तो उनके लिए क्या है, जीवन एक भार के समान है और उन्हें क्या है, जीने का अधिकार नहीं है। सांसें गिनने को आगे भी सांसों का उपयोग करो कुछ, कि इसमें क्या कहते हैं कि तुम अपने जीवन में जो तुम्हारी सांसें चल रही हैं उसका कुछ उपयोग करो, ये नहीं कि अपनी विलासिताओं में इनको व्यर्थ करो। ठीक है, आगे चलते हैं अपनी पंक्तियों पे। काम आ सके जो समाज की, तुम ऐसा उद्योग करो कुछ, यानी कि तुम ऐसा कुछ कार्य करो जिससे क्या है समाज का उत्थान हो सके, है ना। क्या उसकी सरता कह सकते हैं जिसमें बहती धार नहीं, यानी कि क्या उसे नदी कह सकते हैं जिसका पानी रुका हुआ हो। अगर पानी रुका हुआ होता है तो वो क्या है, सड़ जाता है। तो अपने जीवन को या अपने विचारों को हमें कैसा रखना है, नदी के समान रखना है जो बहता रहे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके देश प्रेम को जगाने की कोशिश की है इस कविता में। चलते हैं अपनी अगली कविता की ओर। तो शहीद।
तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण सरल हैं उन्होंने शहीदों को क्या है श्रद्धांजलि प्रदान की है और उनके बारे में यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ या आप कहें अपने भावों को अर्पित किया है। देते प्राणों का दान देश हित शहीद, पूजा की सच्ची विधि वे ही अपनाते। यानी क्या कहते हैं इसमें कि जो देश हित में जो प्राण देते हैं वो कौन कहलाते हैं, शहीद कहलाते हैं। और सच्ची पूजा जो करते हैं वो कौन है, शहीद ही हैं। हम पूजा के हित पाल सजाते फूलों को, और हम सभी लोग क्या करते हैं, हम पूजा के लिए क्या थाल सजाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वे अपने हाथों अपने शीश चढ़ाते हैं और वो अपनी शीश से पूजा के थाल को चढ़ाते हैं, अर्थात अपने प्राणों की बलि देते हैं। जो हैं शहीद सम्मान देश का होते हुए, यानी कि जो शहीद हैं वो क्या हैं, अब किसी देश का सम्मान होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक होती हैं उनसे कई पीढ़ियाँ, और उनसे ही क्या है कई पीढ़ियाँ क्या है शिक्षा लेती हैं। उनकी यादें साधारण यादें नहीं कभी, यह गौरव की मंजिल के लिए सीढ़ियाँ। जो शहीद होते हैं उनकी यादें क्या है साधारण नहीं होती, वो कभी मरती नहीं बल्कि वो क्या है अमर रहती हैं। कर्तव्य राष्ट्र का होता आया है पावन, अपने शहीद वीरों का वह जागरण। तो देखिए अब इसमें क्या कहा है प्रसंग में इस कवि ने कि अब जैसे शहीद क्या है देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर देते हैं, वैसे ही राष्ट्र का कर्तव्य क्या है कि वो उनका सम्मान करें। किनका, शहीदों का। सम्मान देश को दिया जिन्होंने अपना सम्मान अपने प्राण देश को दिए, तो अब देश से भी ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो अपने शहीदों को सम्मान दें और उनको नमन करें। जो देश पूजता अपने अमर शहीदों को, वह देश विश्व में ऊंचा आदर पाता है। वह देश हमेशा ही धिक्कारा जाता जो अपने शहीद वीरों की याद भुलाता। अब देखिए इस प्रसंग में क्या कहा है, जो देश शहीदों को श्रद्धांजलि और सुमन अर्पित करता है, यानी कि उनके बलिदान को सदैव याद रखता है ना, तो वो क्या है संसार में पूजा जाता है। और वहीं जो देश क्या है शहीदों की जो आहुति है उसे याद न रखकर क्या करता है, उसको सवाल उठाता है, तो क्या कहते वो क्या है संसार में धिक्कारा जाता है। प्राणों को हमने सदा अकिंचन समझा, सब कुछ समझा हमने धरती की माटी को, जिससे स्वदेश का गौरव उठे और ऊंचा, जीवित रखा हमने उस परपाटी को। अब देखिए यहाँ पे जो शहीद होते हैं उनके मनोभाव को दर्शाया गया है कि जो शहीद होते हैं वो अपने प्राणों को की आहुति देकर, यानी कि प्राणों को क्या समझते हैं, अपने देश के सामने तुच्छ समझते हैं। ठीक है, और अपने प्राणों को न्यौछावर कर कर इस देश की माटी की जो है गौरव गाथा की रक्षा करते हैं। चुपचाप दे गए प्राण देश धरती के हित है, हुए यहाँ ऐसे भी अगणित बलिदानी, यानी कि ऐसे कई बलिदानी क्रांतिकारी शहीद आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने चुपचाप क्या है अपने प्राण अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिए। ठीक है, कब खिले झड़े कब कोई जान नहीं पाया, उन बन फूलों की महकना हमने पहचानी। ऐसे यानी कितने ही शहीद या फौजी रहे होंगे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। ठीक है, तो इनका जो है उपमा किससे दी गई है यहाँ पे, फूलों से, है ना। आगे चलते हैं, यह तथ्य बहुत आवश्यक हैं, हम सबको ही सोचें खाना पीना ही नहीं जिंदगी। अब देखिए यहाँ पर जो भारतवासी हैं जो देशवासी हैं उनको संबोधित करके लिखा है कि हे देशवासियों कि यहाँ पे सोचना आवश्यक है, खाना पीना ही एक ज़िंदगी नहीं होती बल्कि हम जिएं देश के लिए मरें, बंदगी वतन की हो वह सही बंदगी। यानी कि खाना पीना ही ज़िंदगी नहीं होती बल्कि देश हित में किए गए कार्य भी क्या होते हैं आपके लिए आवश्यक होते हैं। कि असली बंदगी या कहते पूजा क्या है, आपकी वतन की रक्षा करना। क्या बात करें उनकी जो अपने लिए जिए, वे हैं प्रणम में जो देश धरा के लिए मरे, वे नहीं मरी केवल उनकी भौतिकता ही, सदियों के सूखेपन में भी हरे भरे। अब देखिए जो शहीदों का जीवन कैसा होता है, जैसे जो सैनिक होते हैं है ना, तो उनके लिए भोग विलास की जो शौक सुविधाएं होती है उन्हें उसका कोई मोह नहीं होता। वो क्या है भीषण परिस्थितियों में भी क्या है अपने देश की रक्षा करते हैं और क्या है अपने देश के लिए मर मिटते हैं। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है, वे हैं शहीद लगता जैसे वे यहीं कहीं हैं। यानी कि जो शहीद होते हैं वो क्या है कभी मरते नहीं हैं, उनकी आत्मा जीवित रहती है, ऐसा कहा जाता है। यादों में हरदम कौन कौन जाते और उनकी जो वीर गाथाएं वो हमेशा यादों में रहती हैं। जब कभी हमारे कदम भटकने लगते तो सही रास्ता हमको दिखलाते हैं। यानी कि जब जो नवयुवक हैं गलत राह पे जाने लगते हैं तो उनकी जो बलिदान है
वो किसका काम करती हैं? मार्ग प्रदर्शन का कार्य करती हैं। हमको अविष्ट यदि बलिदानी फिर पैदा हो, बलिदान हुए जो उनको नहीं बुलाएं हम, सिर देने वालों की पंक्तियां खड़ी होंगी, उनकी यादें सांसों पर अगर झुलाएं हम। अब देखिए इसमें जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम शहीदों के बलिदान को याद रखें और अपनी आने वाली पीढ़ी को उस बलिदान के लिए या देश रक्षा के लिए तैयार करें तो क्या है, उसकी जो है सिर देने वाली पंक्तियां खड़ी रहेंगी, यानी कि वतन की रक्षा करने के लिए कई सारे बलिदानी खड़े हो जाएंगे। इसके लिए क्या है, हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता। मार्गदर्शन कैसा? शहीदों के बलिदान की वीर गाथाओं को अपनी पीढ़ियों को हमें सुनानी होगी। जीवन शहीद का व्यर्थ नहीं जाया करता, मर रहे राष्ट्र को वह जीवन दे जाता है, यानी कि जो जीवन है शहीद का व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि क्या है, वो देश हित में अपने प्राण दे देते हैं और राष्ट्र को क्या देते हैं? नया जीवन देते हैं। जो किसी शत्रु के लिए प्रलय बन जाता है वह जन जन को ऐसा यौवन दे जाता। और इसके साथ ही क्या है, वो नवयुवकों को क्या देके जाता है? प्रेरणा देके जाता है कि हमारा जीवन कैसा हो कि एक शौर्य की तरह अपने जीवन को व्यतीत करें, ना कि एक पशु के समान। तो प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ पे जो है इस कविता में कवि ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज की जो 3 कविताएं तो ही वो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।